सूरज की दूसरे ग्रहों पर गुजर बसर के दौरान लिया गया कोई भी फैसला बहुत बड़ा फर्क ला सकता है और आपकी जिंदगी के रास्ते का एक अहम मोड़ बन सकता है। क्योंकि सूरज की दूसरे ग्रहों पर गुजर के दौरान लिया गया फैसला आमतौर पर आसानी से पलटा नहीं जा सकता और इसे सिर्फ सूरज की नुमाइंदगी करने वाली लीडरशिप और जिम्मेदारी की रोशनी में ही नहीं बल्कि अहंकार के नजरिए से भी देखा जा सकता है। और आदाब मेरे सभी दोस्तों, आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से फिर एक बार आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हाजिर हूँ। हम ग्रहों की दूसरे ग्रहों पर गुजर बसर की सीरीज कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमने शनि की दूसरे ग्रहों पर गुजर देखी है। मेरे ख्याल में गुरु की भी देखी है और राहु की गुजर भी देखी है। आज हम सूरज की दूसरे ग्रहों पर गुजर को समझेंगे। अब गुरु की किसी खास ग्रह पर गुजर आपकी जन्म कुंडली में तकरीबन 1 साल तक रह सकती है, क्योंकि गुरु एक बार जिस राशि में दाखिल हो जाता है और किसी ग्रह के ऊपर से गुजरता है तो वो उस राशि में रहता है और उस ग्रह पर 1 साल तक गुजरता रहेगा। राहु और केतु किसी खास राशि पर यानी किसी खास ग्रह पर तकरीबन 1.5 साल तक गुजरते हैं। शनि की गुजर थोड़ी ज्यादा लंबी होती है, तकरीबन 2.5 साल तक। तो ये गुजर सबसे अहम हो जाती हैं क्योंकि ये लंबे वक्त की गुजर है। इनमें नतीजे जमा होने के लिए लंबा वक्त मिलता है और अपना असर दिखाने के लिए भी। हालांकि सूरज, बुध, मंगल, शुक्र की छोटी अवधि की गुजर भी कुछ नतीजे, कुछ असर जाहिर कर सकती है, लेकिन शायद इतनी तेजी से नजर न आए। चांद की गुजर भी इसमें शामिल है, लेकिन चांद की गुजर तो बस 2-4 दिन की ही होती है, तो शायद वो अपना पूरा असर न दिखा पाए। मगर सूरज, बुध, मंगल और शुक्र की गुजर अपना असर अलग अलग रोशनी में जाहिर कर सकती है। तो इनमें सूरज की गुजर सबसे अहम गुजर में से एक हो सकती है, सूरज की फितरत की वजह से। पहली बात, सूरज रूह है। सूरज एक कर्मिक याद दिलाने वाला है कि रूह को क्या करना चाहिए, लेकिन ये इस बारे में भी है कि अगर आप वो शख्स रहे हैं जिसने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही उठाई है और आपने अपने कर्म के नतीजे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, तो क्या हालात है। हालांकि अगर नहीं, तो फिर सूरज की किसी खास घर या किसी खास राशि या किसी खास ग्रह पर गुजर जोरदार तरीके से जाहिर होगी, दोनों उस दिशा में जहां जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, लेकिन साथ ही आपको कुछ फैसले लेने पर मजबूर भी करेगी। कुछ लीडरशिप वाले फैसले, कुछ जवाबदेही वाले फैसले, मगर सबसे अहम कभी कभी अहंकार वाले फैसले जो बिगाड़ भी सकते हैं। और इसलिए सूरज की ग्रहों पर गुजर कुछ नतीजे एक खास दिशा में भी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी वो 1 महीना जब सूरज की गुजर किसी खास ग्रह या राशि या घर पर होती है, वो नई तब्दीलियां ला सकता है। तेज तब्दीलियां, कभी कभी जिंदगी बदल देने वाली तब्दीलियां भी, एक अलग रास्ता जो आपके करियर, आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते भी लेंगे। इसलिए ये भी जरूरी है कि हम देखें कि सूरज की अलग अलग ग्रहों पर गुजर हमारे लिए कैसे अलग अलग असर, कुछ नतीजे ला सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सूरज की आपकी कुंडली के अलग अलग ग्रहों पर गुजर, सूरज की अपनी जन्म की जगह समेत हमारे लिए कैसी मुमकिनात, कुछ नतीजे, कुछ असर ला सकती है। अब जब सूरज बुध पर गुजरता है तो सूरज की बुध पर गुजर हमारे लिए किस तरह के नतीजे लेकर आती है। सूरज है क्या? सूरज है जवाबदेही, लीडरशिप, मालिकाना हक, गुरूर, इज्जत-ए-नफ्स, हमारा अहंकार, सरकार, हमारी चमकने की काबिलियत। लेकिन इसके उल्टा पहलू पर सूरज है जीतने की चाह, राज करने की चाह, हारना पसंद नहीं, झुकना या किसी के ताबे रहना पसंद नहीं, हमेशा दूसरों पर काबिज होने और उनसे ऊपर उठने की कोशिश। तो हाँ, जब सूरज बुध पर गुजरता है तो शख्स आमतौर पर वो हो सकता है जो बहुत ज्यादा तकनीकी, बहुत ज्यादा तर्क से चलने वाला, बहुत ज्यादा तफसील और डेटा के आधार पर फैसले लेने वाला हो, आमतौर पर उन घरों के हिसाब से जिन पर बुध राज करता है और जहां वो बैठा है। लेकिन जब सूरज बुध पर उस 1 महीने के लिए गुजरता है तो बुध या वो शख्स जिसमें बुध ताकतवर है, वो शायद ये सोचकर फैसले ले कि मैं तो अपने बुध के आधार पर ही फैसले ले रहा हूँ। ये बहुत तार्किक फैसले हैं, ये ऐसे फैसले हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। हालांकि शख्स को शायद इस बात का एहसास न हो कि उसके बहुत सारे फैसले अब राज करने की चाह, मालिकाना हक कायम करने की चाह पर आधारित हो रहे हैं। शायद ये सोचकर कि मैं अपनी इज्जत-ए-नफ्स की वजह से काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत देर तक दबाया गया है, मुझे अपना हक चाहिए,
और मैं इसे अपनी तकनीकी काबिलियत से कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि सूरज की जवाबदेही और कंट्रोल कायम करने की काबिलियत बुध की तकनीकी काबिलियत के साथ मिल सकती है। तो ये एक बारीक रस्सी है जिस पर शख्स चल रहा है। लेकिन अगर सूरज बहुत ताकतवर है और सूरज की दूसरे ग्रहों को जला देने की काबिलियत बहुत ताकतवर है, तो यहाँ खतरा ये है कि शख्स ये समझ सकता है कि मैं तो अपने तर्क और विचार से फैसला ले रहा हूँ। हालांकि शख्स का फैसला अहंकार से लिया गया हो सकता है। और इसलिए कई बार सूरज और बुध के उल्टे पहलू मिल सकते हैं, जहां शख्स बहुत ज्यादा आलोचनात्मक, बहुत ज्यादा दोष ढूंढने वाला, बहुत ज्यादा उंगली उठाने वाला बन सकता है। और कभी कभी क्योंकि बुध जवानी का ग्रह भी है, कम अनुभव वाले शख्स का ग्रह भी है, तो शख्स सोच सकता है कि मैं एक तार्किक फैसला ले रहा हूँ, लेकिन फैसला ज्यादा नादान लग सकता है, इतना सोचा समझा नहीं, और इज्जत ए नफ्स या अहंकार को फैसले की वजह बताकर सामने आ सकता है। तो कई बार लोग शायद ये भी सोचें कि शख्स अपने आम हिकमत, आम तकनीकी, शांत, संयमी फितरत से काम नहीं कर रहा, बल्कि ज्यादा जबरदस्ती करने वाला बन रहा है, और कभी कभी फैसला लेते वक्त पूरा सोच नहीं रहा। तो अगर सूरज आपकी जन्म कुंडली में बुध पर गुजर रहा है, तो ख्याल रखें कि आप अपनी तकनीकी काबिलियत न खोएं, और उस लीडरशिप, राज करने की चाहत, लीडरशिप वाली ताकत को कंट्रोल करें जो सूरज आपकी तकनीकी काबिलियत पर डालने की कोशिश कर सकता है। तो जब तक आप इस पर काबू पा लेते हैं, ये आपको सूरज की जवाबदेही और लीडरशिप और बुध की तकनीकी काबिलियत का मिला जुला असर दे सकता है। अब जब सूरज आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पर गुजर रहा है, तो सूरज क्या है? जवाबदेही, आपकी लीडरशिप, आपकी वो काबिलियत जो मजबूरी में भी फैसले ले सके, लेकिन इसलिए क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने को तैयार है, तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि कभी कभी सूरज उस जिम्मेदारी और जवाबदेही से बाहर निकलकर काम करने लगता है, कभी कभी वो उसे दी ही नहीं गई होती। तो जब सूरज शुक्र पर गुजर रहा है, प्यार, मोहब्बत, नरमी, नफासत, दुनियावी फैसले, रिश्तों का ग्रह, तो कई बार सूरज की दूसरे ग्रहों की काबिलियतों, फितरत या शख्सियत को जला देने या दबा देने की काबिलियत इस खास शख्स पर भी आ सकती है। तो कई बार जब सूरज शुक्र पर गुजर रहा होता है, आपके रिश्तों में अहंकार की लड़ाई हो सकती है। आपके प्यार करने वाले के साथ, उस शख्स के साथ जिससे आपका गहरा रिश्ता है, एक दूसरे से ऊपर रहने की जद्दोजहद हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब सूरज शुक्र के ऊपर आता है, तो शख्स सोच सकता है, मैंने रिश्ते में बहुत ज्यादा दिया है, मैं वो शख्स रहा हूं जो बहुत नर्म रहा, मैं वो एक हूं जो हमेशा लचीला रहा, और मैंने बहुत कुछ चुपचाप सहा है, अब मैं और नहीं सहूंगा। और ये आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि सूरज आपके जन्म के शुक्र पर गुजर रहा है। तो शख्स सोचता है कि मैंने काफी सह लिया है, मैं और नहीं सहना चाहता, और इसलिए वो एक महीना जब सूरज शुक्र पर गुजर रहा होता है, वो रिश्तों के लिए भी एक बहुत मुश्किल दौर बन सकता है। कभी कभी फैसले दुनियावी सोच के बजाय अहंकार से भी लिए जा सकते हैं। तो एक शख्स जो किसी अच्छे ओहदे पर, अच्छे संगठन में भी हो, शायद ये सोच रहा हो कि मुझे मेरा ओहदा नहीं मिला, मेरा पद नहीं मिला, अब तक मेरी तरक्की नहीं हुई, तो ये मेरा वक्त है इसे पाने के लिए जोर लगाने का। और कभी कभी अहंकार की लड़ाई में पड़कर, या ये सोचकर कि मैं अपनी इज्जत ए नफ्स के लिए लड़ रहा हूँ, किसी और ने मुझसे आगे निकल लिया है, शख्स जल्दबाजी में फैसले ले सकता है। असल में ऐसे फैसले भी जहां शख्स अपने पेपर्स दे सकता है, अहंकार की वजह से, या ये सोचकर कि मैं अपनी इज्जत ए नफ्स के लिए खड़ा हो रहा हूँ, या मैं अपना बचाव कर रहा हूँ, या मैं अपनी हिफाजत कर रहा हूँ। हालांकि कभी कभी फैसला ऐसा हो सकता है कि बाद में शख्स सोचे, मैंने ये फैसला कैसे ले लिया? लेकिन कई बार अहंकार आपको पीछे हटने नहीं देता। तो रिश्ता खराब हो सकता है, आपके लिए दुनियावी नतीजे भी खराब हो सकते हैं। तो एक शख्स को जब सूरज शुक्र पर गुजर रहा हो, अपने अहंकार, अपने गुरूर, दूसरों पर कंट्रोल करने की चाहत को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देना चाहिए, दुनियावी सोच पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपनी आम नफासत और नर्म फितरत पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तक आप इसे कंट्रोल करते हैं, वो एक महीना जब सूरज शुक्र पर गुजरता है, असल में आपके लिए अच्छे नतीजे ला सकता है। अगर आप जवाबदेही ले रहे हैं, आप अपनी इज्जत ए नफ्स भी जता रहे हैं, या आप अपनी तरक्की के लिए, अपने बेहतर नतीजे पाने के लिए जोर लगाना चाहते हैं, रिश्ते की कीमत पर नहीं,
और अपने दुनियावी नतीजों को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर नहीं। अब जब सूरज आपकी जन्म कुंडली में चांद की अपनी जगह पर गुजर रहा है, तो सूरज क्या है? सूरज आपकी लीडरशिप, जवाबदेही, लेकिन दूसरों पर राज करने की आपकी चाहत भी है। कभी कभी ये शख्स को अहंकार से, दूसरों को कंट्रोल करने की चाहत से, दूसरों पर अपनी मंशा थोपने की चाहत से, या एक बराबरी के मैदान की बात सोचकर कि मैं अपने लिए खड़ा हो रहा हूं, काम करवा सकता है। हालांकि ये दूसरों की कीमत पर हो सकता है, असल में ये खुद शख्स की कीमत पर भी हो सकता है, क्योंकि शख्स ये नहीं सोच रहा होता कि शायद मैं अहंकार से काम कर रहा हूं और मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं। तो जब सूरज चांद पर गुजर रहा होता है, तो सूरज कभी कभी दूसरे ग्रहों की शख्सियत और चरित्र को जला देता है। तो जब सूरज आपकी जन्म कुंडली में चांद पर गुजर रहा हो, तो गुजर सिर्फ 1 महीने की हो सकती है। हालांकि उस महीने के दौरान कभी कभी आमतौर पर वो शख्स जो बहुत हमदर्द, बहुत देखभाल करने वाला, बहुत विचारशील, बहुत सहायक होता है, वो अचानक एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आ सकता है जो जल्दबाज है, जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो कभी कभी आपकी माँ भी अचानक पैर जमा सकती है, वो गुस्सा हो सकती है, आपसे बात नहीं कर सकती, और एक दौर ऐसा आ सकता है जब आप अपनी माँ से भी बात नहीं कर रहे हो, शायद 1 महीना, कभी कभी सूरज की गुजर के 10-15 दिन पहले या बाद में भी। सिर्फ माँ ही नहीं, मिसाल के तौर पर कभी कभी आपके दोस्तों में, आपके बड़े नेटवर्क में भी एक शख्स जो बहुत हमदर्द है, बहुत समझदार है, आपके बॉस भी, जो आमतौर पर बहुत समझदार होता है, लेकिन कभी कभी एक दिन वो सख्त हो सकता है और कह सकता है, नहीं, सच में, मैं आपको वो छूट नहीं दे रहा। आपने बहुत ज्यादा छुट्टियां ली है, आपने मेरी नरमी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, मैं आपको जाने नहीं दे रहा, मैं इजाजत नहीं दे रहा। और फिर आपको अचानक लगे, मेरे बॉस को क्या हो गया? आमतौर पर तो वो बहुत समझदार होते हैं, कभी कभी कोई बहुत हिकमत वाला होता है। तो किसी भी रिश्ते में जहां आपने पहले हमदर्दी, समझ, नरमी, सहायक फितरत देखी थी, उस 1 महीने के दौरान आप उसका उल्टा पहलू भी देख सकते हैं। आप नकारात्मक पहलू देख सकते हैं, या आप उस शख्स का कंट्रोल करने वाला या दबदबा दिखाने वाला पहलू देख सकते हैं। खुद आप भी जब सूरज चांद पर गुजर रहा होता है, तो आप भी बिना एहसास के दूसरों के सामने वैसे ही बन सकते हैं। एक शख्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे फैसले लेने की वजह भी बन सकता है जो आपकी संपत्ति बनाने की काबिलियत, संपत्ति विकसित करने की काबिलियत को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो सूरज के आपकी कुंडली में चांद की अपनी जगह पर गुजर के दौरान सच में ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा जबरदस्ती न करें, रिश्तों को कोने में न धकेलें, अपनी वस्तुनिष्ठता न खोएं, बल्कि अपनी हमदर्दी, अपनी समझ और दूसरों की सहायता और पोषण करने की काबिलियत को बनाए रखें, संपत्ति और संपत्ति बनाने को प्रभावित करने वाले कामों समेत। अब जब सूरज आपकी कुंडली में मंगल की अपनी जगह पर गुजर रहा है, तो यहाँ सूरज सिर्फ मंगल की काबिलियत, फितरत, चरित्र या शख्स की मंगल वाली काबिलियत दिखाने के तरीके को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि साथ ही ये उन घरों को भी प्रभावित कर रहा है जिन पर मंगल आपकी कुंडली में राज करता है, जिन्हें मंगल कंट्रोल करता है, यानी मेष और वृश्चिक राशि। तो जब सूरज मंगल पर गुजर रहा होता है, मंगल पहले से ही लड़ने की काबिलियत है, मार देने की भावना है, जीतने की भावना है। अब सूरज का 1 महीने तक मंगल पर गुजर कंट्रोल करने की काबिलियत, लीडरशिप की काबिलियत, बादशाहत की काबिलियत और राज करने और दूसरों के फैसलों को खारिज करने की काबिलियत, कंट्रोल जताने की चाहत भी लेकर आ सकता है। तो ये सिर्फ वो शख्स नहीं है जिसमें मार देने की प्रवृत्ति है, बल्कि अहंकार भी है, कोई ऐसा शख्स जो बिल्कुल हार नहीं मानेगा। तो आमतौर पर एक शख्स जो बहुत रणनीतिक तरीके से काम करता है, जीतना चाहता है, लेकिन रणनीतिक तरीके से जीतना चाहता है, अपने पत्ते अच्छे से खेलता है, हमेशा सोचता और रणनीति बनाता है, मैं इस समस्या को कैसे सुलझाऊं, मैं इस चुनौती पर कैसे काबू पाऊं, मैं इस डील पर कैसे जीतूं। अब अचानक उस 1 महीने के लिए वो ज्यादा जोर दे सकता है या जरूरत से ज्यादा जोर दे सकता है, और बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने वाले के तौर पर सामने आ सकता है। बातचीत करना मुश्किल हो सकता है, मोलभाव करना मुश्किल हो सकता है, दूसरों के लिए नामंजूर हो सकता है, और लोगों को लग सकता है इस शख्स को क्या हो गया। आमतौर पर तो ये लेन देन वाले रवैये में रहता है,
ये शख्स आमतौर पर बातचीत में आसान होता है और ये शख्स थोड़ा सा दे भी देता है जबकि अपनी जरूरत पर कायम रहता है। लेकिन अब ये शख्स बहुत ज्यादा नामंजूर लग रहा है। तो रिश्तों में जब सूरज आपके जन्म के मंगल पर गुजर रहा होता है तो आप भी नामंजूरी दिखा या जता सकते हैं। रिश्तों में जहां आप कहते हैं, नहीं, मैंने बहुत ज्यादा दिया है, मैं अब और कुछ चुपचाप नहीं सहूंगा, तुमने अब तक मेरे ऊपर रौंदा है, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अब मैं तुम्हें अपना रास्ता नहीं चलने दूंगा। तो यहाँ शख्स लड़ने को तैयार, अपना बचाव करने को तैयार, अपने लिए खड़े होने को तैयार दिख सकता है, या कम से कम वो सोच रहा होता है कि मैं अपने लिए सम्मान से खड़ा हो रहा हूं, जबकि वो बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहा हो सकता है। असल में वो कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा हो। असल में वो कभी कभी बिना ये एहसास किए कि आप क्या कर रहे हैं, इसे टूटने की कगार पर भी ले जा सकता है। तो अगर सूरज आपकी कुंडली में आपके जन्म के मंगल पर गुजर रहा है तो सच में ख्याल रखें कि आप रिश्ते के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, खास तौर पर उन हालात में जहां आप समस्या समाधान करता है, फैसला लेने वाले हैं। कोई ऐसे शख्स हैं जो आमतौर पर मोलभाव या सौदेबाजी करते वक्त देते लेते भी है। ये परिवार के किसी सदस्य के साथ हो सकता है, किसी भाई बहन के साथ, बच्चों के साथ, टीम के सदस्य के साथ, बॉस के साथ, क्लाइंट के साथ। तो इन हालात में कभी कभी बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने वाले के तौर पर सामने आना, कभी कभी पैर जमा लेना, कभी कभी किसी डील से दूर चले जाना, किसी रिश्ते से दूर चले जाना, किसी ऐसी चीज से दूर चले जाना जो आपके लिए अच्छी हो सकती थी भी मिसाल हो सकती है। हर कीमत पर जीतना चाहना और हार न मानना क्योंकि खुद की इज्जत या अहंकार हावी हो जाता है, ये भी हो सकता है। तो कभी कभी शख्स को लग सकता है, मैं आमतौर पर हार मान लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, इस बार मैं अपनी शर्तों पर और जो मैं चाहता हूँ उसके साथ जीतूंगा। जब तक आप इस चाहत पर काबू पा सकते हैं, ये आपको 1 महीने के लिए एक अच्छी मार देने वाली प्रवृत्ति दे सकता है। इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इतनी बेरहमी से नहीं कि आप खुद ही नुकसान उठाने वाले बन जाएं। और कभी कभी आपके लिए सबसे अहम लोग, आपके लिए सबसे अहम नतीजे लाने वाले लोग भी नुकसान उठाने वाले बन सकते हैं। अब जब सूरज आपकी जन्म कुंडली में गुरु पर गुजरता है, सूरज की जन्म के गुरु या किसी राशि या घर पर गुजर सिर्फ 1 महीने की हो सकती है। गुरु पर कभी कभी ये उस हिकमत, उस दिल की बड़ाई, उस विचारोत्तेजक, शिक्षित फैसले लेने की प्रवृत्ति को जला देता है जो एक शख्स आमतौर पर गुरु के किसी खास घर में होने या गुरु के कुछ घरों पर राज करने की वजह से लेता है। हालांकि जब सूरज गुरु के ऊपर से गुजरता है तो सूरज गुरु की हिकमत वाली फैसले लेने की फितरत पर लगाम लगा सकता है। हालांकि ये असल में ज्यादा लीडरशिप वाली एनर्जी लेकर आ सकता है। ये ऐसा है जैसे कोई टीचर जो आमतौर पर आपके साथ बहुत समझदारी से पेश आता है, जो हमेशा मार्गदर्शन और सलाह देता है। अचानक वो शख्स एक सख्त टीचर, सख्त मेंटर के तौर पर सामने आता है, आपसे कहता है, मैंने आपको हमेशा ये कहा है, आपने कभी मेरी नहीं सुनी, या मैं हमेशा आपको अपने तरीके से जाने देता रहा, इस बार मैं आपको अपने तरीके से नहीं जाने दूंगा। अचानक आपको लगता है, क्या हो रहा है? ये आपके पिता के साथ हो सकता है, ऑफिस में किसी सीनियर के साथ हो सकता है, आपके बॉस के साथ हो सकता है, जहां आप अचानक महसूस करते हैं कि ये शख्स नामंजूर हो गया है। कभी कभी ये आपके मूल्यांकन के वक्त हो सकता है, जहां पूरा साल अच्छा गुजरा, लेकिन बॉस ऐसे अभिनय कर रहा है जैसे उसने पूरे साल आपका काम देखा ही नहीं। बॉस आपके काम की कदर नहीं करता, बॉस को आपने जो कुछ किया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। बॉस अपना तरीका थोपना चाहता है और कभी कभी आपकी तरक्की और प्रमोशन की कीमत पर भी। तो वो एक मुश्किल वक्त हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पर हो सकता है, सिर्फ मूल्यांकन के वक्त ही नहीं। ये किसी अच्छी डील के वक्त हो सकता है, ऑफिस में ज्यादा छूट के लिए बातचीत के वक्त हो सकता है, या घर पर भी हो सकता है, जहां आमतौर पर या तो कोई और या आप खुद, क्योंकि सूरज आपके गुरु पर गुजर रहा है, अपनी समझदारी की भावना खो देते हैं, पढ़े लिखे फैसले लेने की भावना खो देते हैं, हालात पर सोच विचार करने के बजाय सख्ती से पेश आते हैं। तो हो सकता है कि आपके आसपास टीनेजर लोग हों और आमतौर पर आप सोचते और समझदारी से पेश आते हैं कि ये टीनेजर है, आप जानते हैं, मुझे ज्यादा शांत और संयमी रहना चाहिए, ये ज्यादा टीनेजर खून है। हालांकि जब सूरज आपके गुरु पर गुजर रहा होता है
तो आप अपनी समझदारी खो सकते हैं या लोगों पर सख्ती से पेश आ सकते हैं, शायद अपने बच्चों पर। आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। आप लोगों को घर में कैद कर सकते हैं। आप लोगों से बात नहीं कर सकते। आप लोगों के साथ बहुत बहुत सख्ती से पेश आ सकते हैं और वो बाद में बुरे फैसले या बुरे रिश्तों की जमीन तैयार कर सकता है। कभी कभी वक्त के साथ कभी कभी आप लोगों को ये कहते सुन सकते हैं, हाँ, आप आमतौर पर अच्छे हैं, लेकिन क्या आपको याद है वो दौर जब आपने ऐसा किया था? ये आमतौर पर तब होता है जब सूरज गुरु पर गुजर रहा होता है और आप अपनी हिकमत की भावना, अपने संतुलित रहने की भावना खो देते हैं। तो जब सूरज गुरु पर गुजरता है तो कभी कभी ये जवाबदेही और लीडरशिप के साथ हिकमत भरे फैसले लेने की आपकी काबिलियत को बढ़ा सकता है, लेकिन उल्टा पहलू ये भी हो सकता है कि हद से ज्यादा आगे बढ़ जाना और हिकमत के बजाय अहंकार से फैसले लेना। अब जब सूरज आपकी कुंडली में शनि की अपनी जगह पर गुजर रहा है, तो आमतौर पर सूरज की आपके जन्म के शनि पर गुजर सिर्फ 1 महीने की होती है, और सूरज जब किसी खास ग्रह पर गुजरता है तो उस ग्रह के नतीजों, चरित्र और शख्सियत को भी जला देगा। तो जब सूरज शनि पर गुजर रहा होता है तो ये उस शख्स को, जो आमतौर पर बहुत वफादार, बहुत कटिबद्ध, बहुत संरचित, बहुत अनुशासित, बहुत काम में लगा हुआ, बहुत मेहनती, बहुत सब्र करने वाला, बहुत लगातार कोशिश करने वाला होता है, अचानक कोई ऐसा शख्स बना सकता है जो खुद को जताना चाहता है, खुद के लिए खड़ा होकर लड़ना चाहता है। तो एक टीम का सदस्य जो आमतौर पर बहुत शांत, संयमी, आपके लिए खड़ा होता है, दूसरों को मान देता है, मेहनत से काम करता है, कटिबद्ध होता है, कभी कभी नखरे दिखाता हुआ, मुश्किल बनता हुआ, कोई ऐसा शख्स जो कहता है, नहीं, मैंने काफी कर लिया है, मैंने दूसरों से बहुत सहा है, मैं इससे नहीं निपटूंगा, मैं ये नहीं सहूंगा। यहां तक कि कोई जूनियर सबॉर्डिनेट, शायद लेवल 1 एग्जीक्यूटिव भी अचानक उससे 3-4 लेवल ऊपर के किसी शख्स से लड़ सकता है, और कभी कभी अपनी खुद की तरक्की की कीमत पर, कभी कभी अपनी खुद की इज्जत की कीमत पर। कभी कभी लोग महसूस करते हैं, मुझे अपने लिए खड़ा होना चाहिए क्योंकि ये मेरी तरक्की का वक्त है, मेरी प्रमोशन का वक्त है, बिना ये एहसास किए कि वो बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं, कि वो हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय बातचीत और सौदेबाजी के। तो जब सूरज शनि पर गुजरता है तो शख्स की सब्र और समझदारी, मेहनत और कटिबद्धता, और ज्यादा अहम बात, आपकी वफादारी की भावना खिड़की से बाहर फेंक दी जाती है। लोग आपको अब एक वफादार शख्स, एक कटिबद्ध शख्स के तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि लगभग किसी ऐसे शख्स के तौर पर देख सकते हैं जिसमें दुश्मनी की भावना है या जो विरोधी की तरह है। तो एक शख्स को सच में ख्याल रखना चाहिए, जब सूरज शनि पर गुजर रहा हो, कि आपका अहंकार, हालात को कंट्रोल करने की चाहत, खुद को जताने की चाहत, आपके सब्र और आपकी लगातार कोशिश, और आपकी कटिबद्धता और अनुशासन की भावना पर हावी न हो जाए। हालांकि कभी कभी सूरज शनि के साथ मिलकर, खास तौर पर सूरज के अनुकूल राशियों में, मेहनत की भावना ला सकता है, लेकिन साथ ही आपके काम की जवाबदेही लेने की भावना भी, बजाय इसे किसी और पर डाल देने के। तो ये अच्छी और कुछ चुनौतीपूर्ण अवधि का मिलाजुला असर हो सकता है। तो जब तक आप दूसरों पर चीजें थोपने और दबदबा जमाने की चाहत पर काबू पा सकते हैं, लेकिन शनि की समझदारी और सूरज की जवाबदेही के साथ काम कर सकते हैं, ये एक अच्छी गुजर हो सकती है, शायद 1 महीने के लिए, लेकिन इस 1 महीने के अंदर बहुत सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब जब सूरज आपकी कुंडली में राहु की अपनी जगह पर गुजर रहा है, सूरज की राहु पर गुजर सिर्फ 1 महीने की हो सकती है। हालांकि ये बात याद रखें कि केतु आपका अलग किया हुआ या खत्म किया हुआ या बुझाया हुआ कर्म है, जबकि राहु इस जन्म का कर्म है। यानी कि रूह और सूरज का राहु के ऊपर गुजर शायद उस महीने के लिए एक याद दिलाने वाला है कि कृपया अपने कर्म याद रखें। रूह शख्स को याद दिला रही है, अपना कर्म करो, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा दुनियावी चीजों में फंसा हुआ है, दुनियावी सफलता के पीछे भाग रहा है, भूख या लालच दुनियावी सफलता का, लेकिन आध्यात्मिक पहलू या रूह के कर्म को नहीं देख रहा। तो जब सूरज राहु पर 1 महीने के लिए गुजरता है, तो ये शख्स के लिए चौंकने और नोटिस लेने का वक्त है, ये एक याद दिलाने वाले के तौर पर आता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये आपको पुरानी यादों के दौर, विचार के दौर, आध्यात्मिक रूप से सोचने के दौर भी दे सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ?
क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? तो ये शख्स को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन साथ ही ये एक तरह का चेक भी है। क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मैं सही चीजें कर रहा हूँ, सही रास्ते पर जा रहा हूँ, जो मुझे तरक्की भी दे रहा है? क्योंकि सूरज बढ़ने के बारे में है, सूरज ऊपर उठने के बारे में है। तो कभी कभी अगर नकारात्मक मायने आ जाएं, तो राहु की लालच सूरज की कंट्रोल करने वाली लालच या कंट्रोल करने वाली अभिव्यक्ति के साथ मिल सकती है। तो बहुत सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, बहुत सारे चालाकी भरे फैसले भी लिए जा सकते हैं, ये सोचकर कि मैं इसे सिर्फ अपनी तरक्की के लिए कर रहा हूँ, मैं इसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी प्रमोशन या तरक्की सही तरीके से नहीं मिली, मुझे मेरा हक सही तरीके से नहीं मिला। तो कभी कभी शख्स नैतिक सीमाएं भी पार कर सकता है। आमतौर पर सूरज दूसरे ग्रहों की एनर्जी को बदल देता है जब वो ग्रहों के ऊपर से गुजरता है। लेकिन क्या होता है जब सूरज राहु पर गुजर रहा होता है? सूरज का ग्रहण भी इसमें शामिल हो जाता है। तो कई बार शख्स अपने अहंकार और इज्जत ए नफ्स की कीमत पर भी कुछ ऐसे काम कर सकता है जिनकी प्रवृत्ति ये होती है कि शख्स समाज में, ऑफिस में, काम पर, यहाँ तक कि घर पर भी अपनी इज्जत खो सकता है। तो कभी कभी ऐसे काम किए जाते हैं जो बहुत चालाकी भरे होते हैं और लोग आपका खेल देख सकते हैं। यही चीज ऑफिस या घर में किसी और के साथ भी हो सकती है, जहां सूरज उनके राहु पर भी गुजर रहा हो। तो अगर चीजें अजीब नजर आए, चीजें सामान्य न लगे, कोई शख्स सामान्य तरीके से काम न कर रहा हो, या तो सूरज राहु पर गुजर रहा है, या ये भी हो सकता है कि वो खास दशा या कोई और दशा या गुजर असर दिखा रही हो। तो अगर सूरज आपके जन्म के राहु पर गुजर रहा है, तो ये सुनिश्चित करें कि जबकि भूख, लालच और विचार सब वहां है और सोच भी है, ये सुनिश्चित करें कि आप वो काम न करें जो सख्त तरीके के हैं, जो प्रतिक्रियात्मक हैं, जो बहुत ज्यादा जबरदस्ती वाले हैं, जो आपके करियर और कानून के साथ आपके रिश्तों के लिए हानिकारक है। अब जब सूरज आपकी कुंडली में केतु की अपनी जगह पर गुजर रहा है, आमतौर पर केतु क्या है? केतु इनकार करने वाला है, केतु अलग करने वाला है। केतु आपको उस राशि के नतीजों से अलग कर देता है जिसका वो सामना कर रहा है और उस ग्रह से जिसके साथ वो बैठा है। केतु और राहु में दूसरे ग्रहों को ग्रहण लगाने की प्रवृत्ति भी होती है, खास तौर पर सूरज और चांद को। तो जब सूरज केतु पर गुजरता है, एक तरफ केतु आपका बुझाया हुआ कर्म है और सूरज आपकी रूह भी है। तो क्या होता है अगर रूह बुझाए हुए कर्म पर गुजर रही है? तो आध्यात्मिकता या मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं चीजें ये सोचकर कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो नैतिक है? क्या मैं अपने रिश्ते में सही काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने काम में सही काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने निवेश में सही काम कर रहा हूँ? तो ये ज्यादा एक सोचने का दौर है, रूह को तलाशने का दौर भी, फर्ज और जिम्मेदारियों के हिसाब से, बजाय दुनियावी चीजों के जो सूरज की राहु पर गुजर लाती है। तो यहाँ शख्स ये देख रहा है, क्या मैंने जिम्मेदारी ली है? क्या मैंने दूसरों के साथ भी जिम्मेदारी से पेश आया हूँ या नहीं? या क्या मैंने बहुत ज्यादा दुनियावी लालच से, दुनियावी कंट्रोल करने की चाहत से जो सूरज लाता है, काम किया है? और क्या मैंने दूसरों के साथ बहुत सख्ती से पेश आया हूँ? तो ये शायद किसी को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो कई बार ये एक नई शुरुआत करने के बारे में भी है, पूरा सोच विचार करके और फिर फैसला लेना। मैं ये शख्स नहीं रहूंगा, मैं आदत में ये बदलाव लाऊंगा, मैं अपने काम करने के तरीके में ये बदलाव लाऊंगा। लेकिन क्या होता है, क्योंकि केतु दुनियावी ग्रह नहीं है, तो कई बार आप अपनी तरक्की की भावना खो सकते हैं, आप अपने रास्ते की भावना खो सकते हैं, आप अपनी दिशा की भावना खो सकते हैं जब सूरज केतु पर गुजरता है। तो उस एक अवधि के लिए, उस एक महीने के लिए आप ज्यादा सुस्त हो सकते हैं, आप थोड़ा आलसी हो सकते हैं, आप जिम्मेदारी से नहीं सोच रहे हो सकते, आप रणनीतिक तरीके से नहीं सोच रहे हो सकते, लेकिन आप दूसरों के लिए ज्यादा विचार से, हार मानकर, दूसरों के लिए ज्यादा करके या ज्यादा परेशान न होकर सोच रहे हो सकते हैं। ये ऐसे वक्त आता है जहां आपके पास पाने के बजाय खोने के लिए ज्यादा होता है, और फिर आप खोने लगते हैं क्योंकि आप अपने खेल के शीर्ष पर नहीं रहे। तो सूरज की केतु पर गुजर वो अभिव्यक्ति लेकर आएगी जहां आप दुनियावी सफलता के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हैं बल्कि आध्यात्मिक पहलू के बारे में चिंतित हैं। तो जब सूरज केतु पर गुजर रहा हो, तो ख्याल रखें कि आप अपने रिश्तों, काम और निवेश में अपना फोकस न खोएं।
क्योंकि उस एक महीने के लिए लिया गया फैसला कम दुनियावी हो सकता है और लंबे वक्त के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब आखिर में जब सूरज आपकी कुंडली में अपनी ही जन्म की जगह पर गुजर रहा है, सूरज आपकी कुंडली में जहां सूरज बैठा है उस पर गुजर रहा है, तो हाँ, सूरज जिम्मेदारी है, सूरज जवाबदेही है, सूरज आपकी रूह भी है। तो जिम्मेदारी, जवाबदेही और रूह की अभिव्यक्ति खुद पर ही गुजर रही है। तो ये रूह की तरफ से एक याद दिलाने वाला है। आपकी रूह की यात्रा क्या है? जहां भी सूरज आपकी कुंडली में बैठा है, जिस भी घर पर वो राज करता है, ये एक अभिव्यक्ति है। क्या आप उस खास घर की जिम्मेदारी कर रहे हैं? क्योंकि सूरज जिम्मेदारी के बारे में है, सूरज जवाबदेही के बारे में है। अगर आप अब तक कोई ऐसे शख्स नहीं रहे हैं जिसने उस घर की अभिव्यक्ति में जवाबदेही निभाई हो जहां वो बैठा है और जिस घर पर वो राज करता है, तो ये एक याद दिलाने वाला है कि आप कृपया वो जिम्मेदारी उठाएं और अपनी रूह की यात्रा भी करें। अगर आप अब तक कोई ऐसे शख्स रहे हैं, तो ये आपके लिए एक जगाने वाली कॉल है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जगह से, अपने पद से, उस स्थान से जहां आपने खुद को रखा है, शायद आपके काम, पेशे, करियर या व्यापार में गिर सकते हैं, जहां अचानक आप नुकसान का दौर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने जिम्मेदारी नहीं ली। तो कभी कभी आपने कागजात पर दस्तखत नहीं किए, आपने वक्त पर कागजात जमा नहीं किए, आपने इजाजत नहीं ली, तो अचानक आपको एक याद दिलाने वाला आता है। सरकारी नोटिस आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि सूरज सरकार भी है, सूरज अधिकार भी है। तो वो अधिकार आप पर आ सकता है, नोटिस देकर, बुलाकर या आपके काम पर बड़े अधिकारियों के सामने लाकर। कभी कभी आपके रिश्ते में बड़े लोगों के सामने, तो कुछ लोग जिनका आप पर ज्यादा कंट्रोल है या काफी कंट्रोल है, यहाँ तक कि एक बराबर वाला भी अचानक कहता है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और फिर आपको बैठाकर कहता है, आपने ये गलत किया है, आप ये सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, मैं रिश्ते के बारे में फिर से सोच रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? तो आप सोच सकते हैं कि दूसरा शख्स बहुत बेवजह हो रहा है, क्योंकि दूसरा शख्स सोच रहा हो सकता है कि वो अपने लिए खड़ा हो रहा है और फिर आपको आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही याद दिला रहा है, जो उसे लगता है आप नहीं निभा रहे। तो अगर ऐसा होता है, तो आपको कुछ रूह तलाशी करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि क्या आप सच में कोई ऐसे शख्स रहे हैं जिसने रिश्ते, काम और करियर में जवाबदेही और जिम्मेदारी ली है या नहीं, या क्या आपको और ज्यादा लगाने की जरूरत है। कभी कभी क्योंकि सूरज की अपनी जन्म की जगह पर गुजर रहा है, आप चीजों को बहुत ज्यादा दिल से लगा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपका गुरूर ठेस पहुंची है क्योंकि कोई आपको बैठाकर बात कर रहा है या आपको अनुशासित कर रहा है। यहीं पर कई बार रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपके जीवन साथी के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ और साथ ही काम पर अहम लोगों के साथ भी। तो अगर सूरज आपकी कुंडली में सूरज की अपनी जन्म की जगह पर गुजर रहा है, तो ख्याल रखें कि अहंकार से, जल्दबाजी से, सख्ती से काम न करें, बल्कि असल में सोचें और रूह तलाशी करें। क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या मैंने सच में जवाबदेही निभाई है? क्या मैंने सच में जिम्मेदारी ली है या नहीं? क्योंकि ये वो दौर हो सकता है जहां अब से एक बड़ा बदलाव लाया जाता है, ज्यादा इसलिए क्योंकि आप रूह तलाशी कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानने के लिए कि कौन सा फैसला लेना आपको आपके करियर और रिश्तों में नीचे की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि सूरज की आपके जन्म के ग्रहों पर गुजर आपके लिए कैसे अलग अलग नतीजे, अलग अलग असर ला सकती है, तो देखें कि क्या सूरज किसी खास दोष में है, किसी खास योग में है। सूरज आपकी कुंडली में उच्च या नीच का है, क्योंकि उस तरह के नतीजे भी जाहिर होते हैं। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि सूरज कहाँ बैठा है और किस नक्षत्र में है, क्योंकि वो भी अपना असर जाहिर करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ एक निजी परामर्श की तलाश में हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे है। किसी और वक्त, किसी और वीडियो तक, ये रहा आपका दोस्त और रहनुमा इरफान, साइन ऑफ करते हुए। चियो।